एवरीवन, आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज का हम ब्लॉग शाम के 7 बजे से हम शुरू किए हैं। यहाँ पे मेरे बच्चे लोग भी गए थे घर ससुराल मेरे, तो यहाँ पे मेरे आम का बगीचा है, तो यहाँ से घर से आम लेके आए हैं। तो यहाँ पे हम सारा आम बोरी में से निकाल के और यहाँ पे छेड़नी से अच्छे से उसका जो डंडी था उधर का सारा हम निकाल दे रहे थे, क्योंकि हमें आम का अचार बनाना था। तो यहाँ पे सारा हम बोरी अच्छे से पलट दे रहे थे और सिला हुआ था, तो जो बड़ा बड़ा था तो उसको हम अलग कर दे रहे थे और छोटा छोटा हम इसको रख देंगे। तो पापा जी को पाना बहुत पसंद है और बच्चे लोग को भी हम दे देते हैं, तो कभी खा लेते हैं, पी लेते हैं अपना। तो यहाँ पे सारा हम उसको निकाल रहे थे, क्योंकि हमें अचार बनाना था और तो हम शाम को ही इसको निकाल के उसको भिगो के रख देंगे। तो यहाँ पे हम सारा उसका डंडी का निकाल के भिगो यहाँ पे अंजल और हम लेके आए हैं और इसमें पानी डाल देंगे। तो ये ज़्यादा हो गया था, टब भरा हुआ था, तो टब में से आधा हम बाल्टी में कर देंगे तो सही रहेगा। नहीं तो इसमें ज़्यादा पानी होता तो आम गिरने का भी डर रहता, तो इसमें अलग अलग आधा आधा कर दिए। तो यहाँ पे हम भिगो के आम को रख दिए। अब कल हम सुबह यहाँ पे गाइस आप लोग देख सकते हैं, घर से चावल और गेहूँ आया हुआ था और 2 बोरी नीचे ही था, क्योंकि यहाँ पर 1 बोरी है। अंजल के पापा नीचे से लाने में थक गए और यहाँ पे 2 गैलन तेल है और एक झोला में बादाम है, एक झोला में घर से सरसों मंगाए हुए थे तो मम्मी दी थी, और अमचूर है थोड़ा सा। घर मेरे आम को मम्मी इसी तरह छिल के और सुखवा के उसको अमचूर बनाती हैं, तो घर का जो शुद्ध बना रहता है अमचूर, तो घर में हम लोग मम्मी भेज देती हैं, तो कुछ न कुछ अपना बना लेते हैं। मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। यहाँ पे मेरे ननद का बेटी आई हुई हैं, तो सुबह सुबह उठ के हम अपना जल्दी से उठ के सारा हम लंच वंच बना के दे दिए थे। तो यहाँ पे तैयार हो रही हैं। यहाँ पे पेक्स से नर्सिंग बीएससी नर्सिंग करती हैं, तो यहाँ पे आई हैं, जा रही हैं बाय बाय करके और जा रही हैं कॉलेज। अब आएंगी सुबह के 9 बजे जाती हैं, 9 बजे में 10 मिनट बाकी था तभी वो जा रही हैं, आएंगी 4:15 बजे तक। तो फिर जब चली गई तो हम बच्चे लोग को भी खाना वाना ना दे दिए, खा लिए लंच। तो फिर उसके बाद हम यहाँ पे सरौता से आम काट रहे थे, क्योंकि शाम को आम हम इसको भिगो के रख दिए थे और सरौता से काट रहे थे। तो इसमें का जो बीज था उसको अलग करते जा रहे थे। छोटा छोटा हम पीस काटते हैं, क्योंकि बड़ा बड़ा पीस रहता है तो बच्चे लोग खा नहीं पाते हैं और छोड़ देते हैं, इसलिए अंजल के पापा बोलते हैं कि छोटा छोटा काट के बनाओ तो सही रहता है, बच्चे लोग भी खा जाते हैं, नुकसान भी नहीं होता है। तो वैसे यहाँ पे हम काट रहे थे, इतना ज़्यादा हाथ दर्द करने लगा और एंजल के पापा भी काटे, आधा आधा हम काटे। उनका तो इतना काट रहे थे कि हाथ में हल्दी तेल चढ़ाना पड़ गया और दर्द हो रहा था, तो हाथ भी सूज गया था। फिर उसके बाद हम बीच में आ गए, यहाँ पे अंजल के पापा आम काट रहे थे, तो हम आ गए छत को झाड़ू लगाने, क्योंकि आम को हमें फैलाना था। तो हम सोचे पहले झाड़ू लगा के अच्छे से धूल देते हैं, नहीं तो हवा बहेगा तो आम के ऊपर जाएगा तो जैसे किटकिटापन हो जाता है, इसलिए सोचे पहले हम झाड़ू लगा लेते हैं अच्छे से। तो पूरा छत तो हम नहीं लगाए थे, लेकिन जिस पे फैलाना था गाइस तो उस पे सब अच्छे से हम झाड़ू लगाए। फिर इसको 1 बाल्टी पानी ला के सारा हम धुल दिए थे। तो यहाँ पे सारा हम धुल रहे थे, बहुत गंदा निकल रहा था गाइस, और हमें यहाँ पे अच्छे से 1 बाल्टी पानी ला के और झाड़ू से हम धुल रहे हैं। जब साफ़ सुथरा हो जाएगा तो फिर इसके बाद अभी अंजल के पापा आम काट रहे थे, तो सोचे इधर हम धुल देंगे। तो धूप भी बहुत तेज़ है और जल्दी से सूख भी जाएगा, और लाके हम बेडशीट फैला के आम को सारा हम फैला देंगे। तो यहाँ पे हम धुल रहे थे और बच्चे लोग भी वो काट रहे थे, लेकिन एंजल नहीं काट पा रही थी, तो बोली मम्मी हम नहीं काट पाएंगे।
तो एंजल के पापा काटे आधा गाइस, आधा हम काटे, लेकिन काटते काटते बहुत हाथ दर्द होने लगा, क्योंकि हम लोग काटते नहीं हैं। हर साल एंजल के पापा ख़रीद के लाते थे। इस साल गांव पे गए समय पे तो आम लेके आए तो घर पर ही काटना पड़ा और सारा आम कट गया गाइस। आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे हम टब में पानी डाल के अच्छे से धुल के छिटवा में हम पहले धुल लेते हैं। हमारा ये हमेशा हर साल इसी तरह करते हैं। पहले भिगो देते हैं, फिर काट देते हैं, फिर उसके बाद फिर पानी में अच्छे से धुल के छिटवा में हम छान लेंगे। फिर जब सारा पानी निकल जाएगा तो फिर हम बेडशीट बिछा के सारा हम सीधा सीधा हम फैलाएंगे, क्योंकि सीधा फैलाने से जल्दी सूख जाता है। सारा आम में का पानी जो अंश रहता है सारा सूख जाता है। ऐसे आराम से अचार भी जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो यहाँ पे सारा हम आम धुल के रख दिए अच्छे से। फिर उसके बाद हम इस बेडशीट को भी लाके छत पर हम फैला देंगे। तो यहाँ पे हम बेडशीट फैला दिए थे, चारों तरफ हम ईंटा रख दिए थे। तो यहाँ पे आम लाके हम छिटवा से फैला दिए और ऐसे हाथ से फैला देंगे। जो सीधा सीधा हो जाएगा तो उसको हम नहीं पलटना होगा, जो उल्टा पलटा रहेगा तो उसको सीधा कर के सारा हम आम एक जैसा पलट देंगे, क्योंकि ऐसे जल्दी से आम सारा सूख जाएगा। और जब 1-2 घंटा 2.5 घंटा आम को हम करते करते थक गए थे गाइस। इतना तेज़ धूप भी था कि एकदम परेशान हो गए थे। फिर यहाँ पे हम सरसों धुल के हम फैला दे रहे हैं और ये भी सूख जाएगा तो उसको हम सारा पीस देंगे। फिर यहाँ पे अथर्व कपड़ा नहीं पहना है गाइस, पैंट पहना है। जब कपड़ा इसको पहनाते हैं तो सारा निकाल देता है, खाली पैंट अंडरवेयर पहना रहता है। उसके बाद उसको इतना तेज़ गर्मी पड़ रही है कि बच्चे लोग भी बहुत परेशान हो जा रहे हैं। यहाँ पे गांव से गेहूँ आया हुआ था तो इसको सारा हम बाल्टी सूखा हुआ था, ले जाने में गिरता नहीं। तो यहाँ पे हम बोले एंजल आप बाल्टी में निकालो और जल्दी से ड्रम में सारा भर के रख दें। तो यहाँ पे गाइस हम ड्रम पहले का हिसाब करके रखे हुए हैं और सारा रखे हुए हैं। तो यहाँ पे हम और एंजल बाल्टी से और टब से सारा भर भर के गेहूँ इस ड्रम में हम भर के रख देंगे। फिर इसमें हम सल्फास रख देंगे तो इस तरह गेहूँ जल्दी घुन भी नहीं पड़ता है और ख़राब भी जल्दी नहीं होता है। यह मेरा पुराना गेहूँ है, क्योंकि पिछले साल का जब गांव पे रखा जाता है तो फूसा में रखा जाता है तो कीड़ा भी नहीं लगता ना घुन। तो सारा हम गेहूँ हम ड्रम में भर दिए और गांव से चावल भी आया हुआ था तो सारा हम चावल भी ड्रम में भर के रख देंगे। तो यहाँ बोरी में से हम मग से निकाल रहे थे चावल, सारा हम ड्रम में रख और यहाँ पे गेहूँ हम भरे हुए थे। तो यहाँ पे भूली सारा गेहूँ जो उठा रही थी सूप में अच्छे से, और फिर हम यहाँ पे गेहूँ चावल भर रहे थे। और वीडियो यहीं पर हम एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, खूब शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार बनाए रखिए। बाय बाय, टेक केयर।